जी तो फाइनली पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गया है, क्योंकि अब हर मैच होगा फाइनल। अगला आ रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी हमें जीतना है। उसके बाद आएगा बांग्लादेश के साथ, वो भी हमें जीतना है। फिर आएगा न्यूजीलैंड के साथ, वो भी हमें जीतना है। और इंग्लैंड के साथ भी हमें जीतना है। अगर हमें फाइनल खेलना है तो अगले सारे के सारे मैचेस हमारे लिए फाइनल की तरह होंगे। बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे लास्ट मैच में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ। बाबर आजम का कहना यह था कि 280-290 जो है वो टारगेट वो देख रहे थे सेट करने के लिए, तो ऑलमोस्ट वो वहां तक पहुंच गए थे। और उसके बाद जो मसले आए वो आए बॉलिंग में। स्पिन डिपार्टमेंट को मेनली टारगेट किया, और स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक है भी, आज नहीं है, बहुत अरसे से है। देखें ना, अगर आप उसामा मीर पे रिलाय कर रहे हैं तो उसामा मीर की जिंदगी की दूसरी ओडीआई गेम है पाकिस्तान के लिए इतने बड़े स्टेज के ऊपर। दूसरी तरफ शादाब अगर हम देख लें तो वो तो टच में ही नहीं है। उनको तो रेस्ट ही इसलिए दिया गया था क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उनका कमबैक था। तीसरी तरफ आप मोहम्मद नवाज को देखते हैं, उनको रेस्ट दिया गया था क्योंकि ही वॉज नॉट वेल। लेकिन अगर वो वेल होते भी तो उससे पहले हमने देखा था कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो परफॉर्मेंस एक स्पिनर की चाहिए पाकिस्तान को। इन सब में जो है सबसे बेहतर है इफ्तिखार। वो हमने पिछले मैचेस में देखा कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर रहती है फॉर पाकिस्तान। तो आई थिंक उनको 5 या 6 या 4 ओवरों से ज़्यादा ओवर्स अगर दे दिए जाएं अगले मैचेस में तो शायद बेहतर होगा। अगला मैच जो है वो है इसी ग्राउंड में, इसी पिच के ऊपर। तो कंडीशंस जो है वो भी कुछ इसी तरह की मिलने वाली हैं, जिसमें स्पिन जो है उसको एज मिलेगा। हमने देखा अफगानिस्तान का स्पिन वैसे ही टॉप नॉच है, उनके स्पिनर्स मैच में हमारे स्पिनर से ज्यादा इफेक्टिव दिखे भी। और बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात करते नजर आए जो हमने पहले भी डिस्कस की है, वो ये बात थी कि एक साथ सारे डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर बैटिंग चल जाती है तो बॉलिंग में कोई मसला आ जाता है, अगर बॉलिंग चल जाती है तो उसके स्पिन डिपार्टमेंट में कोई मसला आ जाता है, अगर दोनों डिपार्टमेंट सही चल रहे हो तो फील्डिंग में मसला आ जाता है। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड कप गेम्स जीतनी है। अगर इस मैच में से पॉजिटिव्स हम निकालें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि बाबर आजम जो है उनके रन फाइनली आना शुरू हो गए हैं। और जब बाबर आजम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टीम जो है उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है परफॉर्म करने की, तो वो एक चीज जो है वो सेट हो गई है। उसके अलावा इफ्तिखार और शादाब को हमने देखा कि उनकी पार्टनरशिप जो है वो भी बेहतर रही। इफ्तिखार को हमने देखा कि वो दोबारा से वो अपनी जो हिट्स हैं वो मारते नजर आए, जो कि मिसिंग जा रही थी कुछ मैचेस से, वो भी फॉर्म पकड़ नहीं पा रहे थे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने इस मैच में डिफिकल्ट पिच पे उनको करते हुए देखा। तीसरा पॉजिटिव जो है वो इस मैच में हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप का है। तो अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने, मेरा ख्याल है, अब प्रॉपरली जगह बना ली है, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि ही इज अ टॉप नॉच ओपनर फॉर पाकिस्तान। और वो जो जिंक्स चल रहा था एक साल से, जिसमें पाकिस्तान ने 1169 बॉल्स में एक भी सिक्सर नहीं मारा था पावर प्ले 1 में, जो पावर प्ले फेज होता है फॉर द बैट्समैन, वो जिंक्स जो है वो अब्दुल्ला शफीक तोड़ते नजर आए। जबरदस्त किस्म का सिक्सर उन्होंने हुक शॉट पे मारा। और नेगेटिव्स की अगर बात कर लें तो फील्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्पिन डिपार्टमेंट, इवन योर अटैकिंग डिपार्टमेंट, जो आपके शुरू के ओवर्स होते हैं 7-8 ओवर्स, वो सब के सब एक मेजर स्ट्रगल में नजर आए। तो पाकिस्तान की बैटिंग तो इतना बड़ा इशू अब लग नहीं रहा, पाकिस्तान का बॉलिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो इशू लग रहा है। देखिए कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है। उस मोमेंट पे, उस सेकंड पे आपने कमिंस को कैच ड्रॉप करते हुए देखा, आपने और बड़े बड़े प्लेयर्स को कैच ड्रॉप करते हुए देखा इस टूर्नामेंट में, तो कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे आप 1 रन बन रहा हो और आप 2 रन दे दें, या आप ओवर थ्रो करके रन दे दें, या आप बाउंड्री को सही से पकड़े ना, बॉल पकड़ते हुए 2 या 3 दफ़ा पकड़ें और फिर थ्रो ऐसी करें कि वो जिन्होंने 1 रन लेना था वो 3 रन ले रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे अगर आप 30, 40, 50 रन लीक कर देंगे तो उसके बाद गेम रहेगी नहीं। वो इसी तरह हो गया कि आपने एक 12वां खिलाड़ी अगलों को पकड़ा दिया कि भाई तुम 11 खिलाड़ी थे, लेकिन ये लो 12वां खिलाड़ी हम तुम्हें देते हैं क्योंकि हमने 40 से 50 रन उस खिलाड़ी के तुम्हें दे दिए। और वो खिलाड़ी भी कोई नॉर्मल नहीं देते, हम ओपनर या टॉप मिडल ऑर्डर का बैट्समैन दे देते हैं। तो ये जो है इसको हमें कंट्रोल करना है। बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसी से गेम्स विन होती हैं, ये हमने देखा। बैक टू बैक हम देख रहे हैं। शाहीन को अपनी पहली बॉल यॉर्कर लेंथ जो है वो अब गली के हर बच्चे को पता है, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के हर इंसान को पता है कि शाहीन आ रहे हैं तो वो यॉर्कर फेंकेंगे। ज़रा सी मिडल और लेग की तरफ निकलेगी तो वाइड भी हो सकती है, और अगर वाइड ना भी हो तो आप वही करें जो अफगान के ओपनर ने किया, ये लेग पे पीछे फ्लिक करके मार के 4 रन ले लें। तो इस प्रिडिक्टेबिलिटी से भी शाहीन को जो है वो बाहर आना होगा। शाहीन को समझना होगा कि अब सबको पता है भाई पहली बॉल है, आप
पीछे थोड़ी बॉल फेंक लो, आप कोई वेरिएशन कर लो, आप ऑफ साइड पे रख के कटर मार दो, कुछ और कर दो ताकि बैट्समैन जो है वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए वो शॉक फैक्टर हो। जहां तक बात है हारिस रऊफ की, तो मैं तो भाई बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि उसको फर्स्ट चेंज पे ना लाएं। वो पुरानी बॉल के बॉलर हैं, उनको अच्छा लगता है पुरानी बॉल से बॉल करना, बॉल अच्छा भी फेंकते हैं, रिवर्स भी कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाती है उनकी। अफगानिस्तान के साथ भी हमने देखा कि रिवर्स हो रही थी उनकी बॉल, तो उनको लेटर ओवर्स में लेकर आए। मैं तो टीम मैनेजमेंट से यही कहूँगा कि मुझे तो कोई इतना पता नहीं है जितना उनको पता है, उनकी तो सारी ज़िंदगी उनका तो भाई ब्रेड एंड बटर है। लेकिन हम देखने वाले हैं, हमें नज़र आ रहा है कि बैक टू बैक जो है हारिस ने इन पिचेस के ऊपर स्ट्रगल किया विद द न्यू बॉल। तो यार थोड़ी देर बाद ले उनको, क्योंकि देखें लेंथ उनकी ऑलमोस्ट ठीक है, लाइन उनकी ठीक है, वाइड्स वो इतनी फेंक नहीं रहे हैं, फुल टॉसें वो इतनी फेंक नहीं रहे हैं। तो जब वो ये सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं तो उनको सही कंडीशंस पे अगर लेके आया जाए तो वो शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए इस टूर्नामेंट में। खैर हम फैंस हैं, बैक एंड पे क्या चल रहा होता है क्या नहीं चल रहा होता है हमें पता नहीं होता, हम तो बस टीवी पे देख रहे होते हैं और अपने तबसरे दे रहे होते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले एक क्लिप देखा था टेलीविजन पे, जहाँ पर एक भाई जो थे डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के भाई, वो बल्ला पकड़ के बता रहे थे कि भाई पैड आगे करोगे तो LBW ही होगा, बेहतर है कि बैट आगे कर दिया करो। तो आजकल तो हर कोई टेक्निकली इतना ज़्यादा गिफ्टेड है कि लगता है इन 11 प्लेयर्स को वापस बुला लेना चाहिए और हर घर में से एक बंदे को भेज देना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें भी चल रही हैं, इसलिए हमें बस उतना ही पता है कि जितना हम देखते हैं एज फैंस पता है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझें कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वही आपका इंग्लैंड के साथ हो रहा है, वही आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था, और कुछ हद तक साउथ अफ्रीका जब नीदरलैंड से हारा था तो उनके साथ भी हमने देखा कि यही होता नज़र आया। तो किसी भी टीम के साथ ये हो सकता है, इट्स नो बिग डील। आपके वर्ल्ड चैंपियंस जो हैं जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान जिस फेज़ से भी गुजर रहा है उस फेज़ में उनको हमें सपोर्ट करना होगा हर हालत में। बैठ के तनकीद तो हर कोई कर लेता है। सबसे अजीब तनकीद जो मैंने इन दिनों में सुनी वो ये थी कि बाबर आजम ने स्लो खेला। ओ भाई, वो तेज़ खेलते तो जल्दी आउट हो जाते, वो जल्दी आउट हो जाते तो जो आपका 270s और 80s के करीब टोटल बना है वो ना बनता, वो हमारा 200 तक बन जाता। अफगानिस्तान ने जो आपका स्कोर किया 49 ओवर में ख़त्म, वो 33 ओवर्स में ख़त्म कर लेते। तो ये जो तनकीद इस तरह की होती है ना, ये बिल्कुल बेकार किस्म की तनकीद होती है। क्रिटिसिज्म करना है तो सही वाला करें। खैर आने वाले मैच की बात कर लेते हैं। तो अगला मैच जो है वो पाकिस्तान का है साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका जो है वो इस बार तकरीबन हर टीम को सरप्राइज कर रही है। वो अगर फेंटने पे आती है तो 400 रन मार के जाती है, ये हम देखते आ रहे हैं। और ये जो उनकी फॉर्म है ये अभी से आजकल से शुरू नहीं हुई। वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें उन्होंने फॉर्म पकड़ी थी। पहले 2 मैचेस हारे थे, उसके बाद अगले 3 मैचेस जो थे वो जीते थे, और उसमें 2 से 3 प्लेयर्स जो हैं वो ठीक ठाक फॉर्म पकड़ गए इन द प्रोसेस। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का अगर हम ODI मैचअप कर लें तो इन दोनों टीम्स ने आपस में खेले हैं अभी तक 82 ODI मैचेस, जिसमें से पाकिस्तान जीते हैं 30 मैचेस और साउथ अफ्रीका जीते हैं 51 मैचेस। न्यूट्रल वेन्यूज की अगर बात कर ले तो पाकिस्तान जीते हैं 9 मैचेस और साउथ अफ्रीका जो है वो जीते हैं 21 मैचेस। तो क्लियरली ODI में साउथ अफ्रीका जो है वो डोमिनेट करता है पाकिस्तान को। अगर हम वर्ल्ड कप के इनके हेड टू हेड स्टैटिस्टिक्स देख लें तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हुए अब तक 5 मैचेस, जिसमें से पाकिस्तान जीता है 2 मैचेस और साउथ अफ्रीका जीता है 3 मैचेस। तो वर्ल्ड कप स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में ज्यादा फर्क नहीं है। ऑन द डे जो अच्छा खेले वो जीत जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप है थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का मोमेंटम जो है वो कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत बेहतर है। साउथ अफ्रीका को हमने इस वर्ल्ड कप में बिग स्कोर्स करते हुए देखा और उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर मैच में अच्छा खेल रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम बन सकती है फॉर पाकिस्तान। मतलब साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, जिसने इंग्लैंड को भी हराया है। तो एक प्रॉपर जोन और टोन में चल रही है वो टीम, और होप्स हमें साउथ अफ्रीका को लेके वहां मिलती हैं कि जब उनको नेदरलैंड्स ने हराया और नेदरलैंड्स को हमने हराया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह के डायनामिक्स बन रहे हैं इस मैच के। की प्लेयर्स टू वॉच की बात कर ले तो हेनरिक क्लासन जो है वो फायर फॉर्म में है इस वक्त। क्विंटन डीकॉक जो है वो भी एज यूजुअल अपनी फॉर्म में आए हुए हैं, और एडन मार्करैम, इनसे भी खतरा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 3 प्लेयर्स जो हैं ये अच्छी फॉर्म में हैं। इसके साथ जो पावर पंच मिलता है उनको वो मिलता है जेनसन की शक्ल में। जेनसन ना तो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बल्कि बैटिंग में भी हमने उनको देखा कि वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच के साथ देखते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसको ब्रेक करना ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान को अगर हम देख लें तो पाकिस्तान की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि आफ्टर दिस गेम पाकिस्तान विल हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हर गेम वर्ल्ड कप फाइनल की तरह होगी। एंड
एंड पाकिस्तान विल डू एनीथिंग टू गेट बैक इनटू द टूर्नामेंट। और ये हम पहली दफ़ा नहीं देखेंगे, ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा अनप्रडिक्टेबल होके टूर्नामेंट में वापस आ जाते हैं। आप सोचेंगे कि मैं फिर से 1992 की बात कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा हुआ था, और 1992 में ऐसा नहीं हुआ था, हमेशा होता है। सिर्फ 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान जो है वो कन्वीनियंटली फाइनल तक पहुंची थी और उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था इतना कम टोटल बना के। तो यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। लाइनअप की अगर बात कर ले तो हो सकता है कि चेन्नई में वसीम जूनियर को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो मीडियम पेसर है और हमने ये देखा कि मीडियम पेसर्स जो हैं वो रिलेटिवली फास्ट पेसर्स जो हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं ओवरऑल अगर हम टूर्नामेंट को देखें। सेकेंडली वसीम जूनियर अगर आते हैं तो कुछ बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाती है आपकी। बातें तो हो रही हैं कि हारिस रऊफ को ड्रॉप करके वसीम जूनियर को लेके आया जाए, तो ये कॉल होगी जो मैनेजमेंट और कैप्टन की होगी कि वो उन्होंने फुल फ्लेज पेस के साथ जाना है या उन्होंने मीडियम के साथ जाना है। और ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं भी नहीं, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं जो चेंज में आ सकते थे वो रिजर्व्स में बैठे हुए हैं, और रिजर्व्स वाला प्लेयर आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब इन प्लेयर्स में से कोई अनअवेलेबल हो जाए फॉर गुड। नहीं तो इस पिच के ऊपर अबरार जो है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग कॉल हो सकते थे और जमान खान जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल हो सकते थे। और मैं तो कहूँगा कि स्लॉगिंग के लिए मोहम्मद हारिस जो हैं वो भी बड़ा मजे का इंक्लूजन हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेंच पर नहीं है, 15 मैन स्क्वाड में नहीं है, वो है ट्रैवलिंग रिजर्व्स के साथ, तो वो अभी हम अवेल उस तरह से कर नहीं सकेंगे। उसके अलावा हो सकता है कि उसामा मीर जो हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए और नवाज को टीम में वापस ले लिया जाए ताकि बैटिंग डेप्थ आपकी थोड़ी और बढ़ जाए। पाकिस्तान के की प्लेयर टू वॉच होंगे ऑब्वियसली बाबर आजम, क्योंकि अब उन्होंने पकड़ लिया फॉर्म और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो वो फ्रॉम द फ्रंट लीड करते नजर आएंगे और उनको करना भी पड़ेगा, तो बहुत नज़र भी उन पे होगी और डेफिनेटली ही विल बी डूइंग गुड। उसके अलावा हसन अली जो हैं ही विल बी द सेकंड की प्लेयर टू वॉच, क्योंकि अब उन्होंने पिच भी रीड कर लिया, एक्सपीरियंस भी उनका ज़्यादा है, तो मेरा यही ख्याल है कि ही विल बी द की प्लेयर टू वॉच फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं प्रेडिक्ट एंड विन राउंड की तरफ। तो आपको बताता चलूं कि पिछले मैच में हमने प्रेडिक्ट एंड विन किया था कि सबसे ज़्यादा स्कोर कौन करेगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से, और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से कोई भी कुछ नहीं जीता। इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन लेगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और मज़े की बात ये है कि अप टू 70 ओवर्स आप अपना वोट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग के बाद एक विनर होगा जिसको मिलेगा ज़बरदस्त किस्म का प्राइज। तो हम अभी तक वेट ही कर रहे हैं कि हमारा जो सेकंड विनर है वो हमारे सामने आ जाए। आप लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स खेलेगा और पाकिस्तान अपने अगले चारों के चारों मैचेस जीतेगा या नहीं, ये आप हमें लिख के बताएं। उसके अलावा आपको इस सीरीज़ में और किस किस्म के स्टैटिस्टिक्स या किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ये भी हमें लिख के बताएं, ताकि हम आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएँ। बहुत जल्द मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर एक ये आ रहा है बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।